हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में 101% आता है। इस टाइप का क्वेश्चन और वो स्टूडेंट की क्वेरी भी रहता है पूरे साल कि वो कैसे हुआ। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक देखना ताकि हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को रिमूव कर सकें। अगर प्रॉब्लम आएगी, अगर आप पूछोगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज इसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती मीन्स उसमें कुछ नहीं किया। और ऐसा हो नहीं सकता कि प्रॉब्लम आई नहीं, प्रॉब्लम तो 101% आती ही है स्टूडेंट की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो मैं एक बार वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले 3.3 में है ये क्वेश्चन, चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के अंदर है ये क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखना थर्ड का पार्ट नंबर मे बी 5th है, तो एक बार देखना इस क्वेश्चन को। तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। थर्ड चैप्टर के अंदर 4 से 5 टाइप है। आज हम उसकी फर्स्ट टाइप का डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले ये देखो कि 1 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं। मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ फिर देन स्टार्ट वर्ड प्रॉब्लम। 1 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये होते हैं। क्या 10 1 डिजिट नंबर है? नहीं। तो 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन, कहाँ तक चलते हैं? 99 तक। इस लाइन को हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, 10, 11, 12 एंड सो ऑन 19, फिर 20, 21, 29 एंड सो ऑन 90, 91, 99। ये सारे कौन से नंबर हैं? 2 डिजिट नंबर्स। ऐसे ही 3 डिजिट नंबर्स की हम बात करें तो हमारा जो टॉपिक है वो 2 डिजिट नंबर तक का ही है। तो 3 डिजिट नंबर पे हम अगर बात करें तो हमारे पास जो नंबर है वो कौन कौन से होते हैं? 3 डिजिट नंबर में 100 से स्टार्ट होते हैं, 100, 101 एंड सो ऑन कहाँ तक जाते हैं? 999 तक। तो ये तो इतना मेथड इंपॉर्टेंस नहीं रखती 3 डिजिट नंबर्स की, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 डिजिट तक है। तो अब आप मेरे को बताओ, इनके कोरस्पॉन्डिंग मुझे वेरिएबल्स यूज करने हैं। वेरिएबल्स तो वो कैसे यूज होंगे? तो वो चीज हमने ऑब्जर्व करने की हम कैसे वेरिएबल्स को यूज करें कि ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे जाए। तो अब हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस यही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म देखनी है आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर, कि हाउ टू रिप्रेजेंट 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसके लिए आपको हम ये बताएंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर को। तो अब देखिए हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे नंबर हैं। अगर मैं इसके ओर ये कह दूं कि हम ये सारे हमारे पास 1 डिजिट नंबर हैं। कौन से नंबर हैं ये? 1 डिजिट नंबर हैं ये सारे के सारे। तो 1 डिजिट नंबर है ये सभी के सभी। तो इसको मैंने x वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो x वेरिएबल जो हमारी डिजिट लेगा वो 0 to 9 लेगा, कि मैथमेटिक्स में जो नंबर बनता है वो 0 to 9 डिजिट से ही बनता है और किसी से कोई नंबर नहीं बनता। अब हमने इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो खाली क्या हो गई? x, वेयर x कहां से कहां तक हो सकता है? 0 to 9। तो ये हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता दी इसकी 1 डिजिट नंबर की। जैसे ही हमारे पास आया 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड फॉर्म। वो बच्चों को समझ में नहीं आती कि कैसे बनी, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना कि कैसे बनाते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग या कोई भी क्वेश्चन बनता है आपका, तो आप कमेंट करके जरूर बोलना ताकि हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकें। अदरवाइज वो क्वेरी बनी रहेगी और एग्जाम टाइम में भी आप डिप्रेस हो सकते हो, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे तो सारे क्वेश्चन ऊपर से होंगे। अदरवाइज आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, आप क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दोगे अगर कोई क्वेरी नहीं रहती है तो इसमें देखिए कि जो हमारे पास ये सारे नंबर है,
इन सारी साइड क्या फिक्स है, क्या वेरी कर रहा है, 0 1 2 3 अप टू 9 तक वेरी कर रहा है। और यहाँ पे कांस्टेंट कितना चल रहा है, 1 1 1 1 1 1 1। फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे नंबर हमारे पास, आपने वो पढ़ा होगा, एक चार्ट होता है ना जो छोटी क्लास में सिखाते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट क्या होती है, फिर आती है 10th प्लेस डिजिट, फिर आती है 100 प्लेस डिजिट, ये सारे आते हैं छोटी छोटी क्लासों में। वो पता नहीं आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते थे। यूनिट प्लेस डिजिट हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे 121 लिखा तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट प्लेस को, 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10th प्लेस को। तभी हम इसको क्या बोलते थे, 21 कैसे बोलते थे, इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करवाओ और यूनिट प्लेस मतलब 1, इस डिजिट को 1 से कराओ, देन इनका एडिशन कर दो तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस 1 कितना बन गया, 21। ये नंबर ऐसे बनता था ना कि जो 10th प्लेस है, जो नंबर हमने यहाँ लिखा है उसको मल्टीप्लाई करवाओ किससे, 10 से, और जो यूनिट प्लेस डिजिट है उसको 1 से, तो हमारा कितना बन गया, 21। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि 2 होगा, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, आप तो कहाँ तक हो सकते हैं, 9 तक। ये जो नंबर है 21 91 97 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो डिजिट हो सकती है वो सिर्फ क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकता। तो 10th प्लेस में जो डिजिट होगी वो हमारे पास, अगर हम यहाँ पे कह रहे थे कि ये वेरिएबल x काम कर रहा है, यहाँ पे इस वेरिएबल को हमने x नाम दे दिया और इस वेरिएबल को हमने नाम दे दिया y। तो इस x वेरिएबल में जो हमारे पास डिजिट्स आएंगी वो कहां से कहां तक आएंगी, 1 to 9 तक आएंगी। और जो हमारा y वेरिएबल काम करेगा उसके अंदर डिजिट क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकता है, हाँ, क्योंकि 22 डिजिट नंबर है। लेकिन यहाँ 0 नहीं हो सकता, क्यों, अगर यहाँ 0 होगा तो 10 into 0 0, तो हमारा यूनिट प्लेस नंबर बन जाएगा। हमें तो कैसा नंबर बनाना है, 2 डिजिट नंबर। तो x को हमने 1 to 9 वेरी कराया और y को हमने कहां से कहां वेरी कराया, 0 to 9। तो हमारे पास अब जो ये स्टैंडर्ड बना वो क्या बनेगा, इस 2 के रिप्लेस पे तो x आ जाएगा और 10 हमारा यूनिट प्लेस का कोड होता है, तो 2x into 10 प्लस यूनिट प्लेस 1 है तो 1 है, यहाँ पे 7 भी आ सकता है, 5 कुछ भी आ सकता है 1 प्लेस डिजिट में 0 से 9 के बीच। तो हमने इसको y से रिप्रेजेंट किया, इनटू में 1, तो क्या बन गया ये 10x प्लस y। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी नंबर की, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास बनी 2 डिजिट नंबर की, वो क्या बनी 10x प्लस y, 10x प्लस y, वेयर y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट प्लेस डिजिट को या हमारी फर्स्ट डिजिट को, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10th प्लेस पे जो डिजिट आती है उसको रिप्रेजेंट करता है। 10th प्लेस पे जो डिजिट आती है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, हमारे पास x। और 1st प्लेस पे जो डिजिट आती है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, 1st प्लेस पे जो डिजिट आती है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, y। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म हुई 2 डिजिट नंबर की वो क्या हो गई, 10x प्लस y। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 10x प्लस y होगी, 10y प्लस x भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, बट वहां पे क्वेश्चन में क्या मेंशन करना पड़ेगा, x रिप्रेजेंट द यूनिट प्लेस डिजिट एंड y रिप्रेजेंट द 10th प्लेस डिजिट। 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो 10th को रिप्रेजेंट करेगा और जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो 1s को करेगा। तो कभी हम चीटिंग करें तो थोड़ा ध्यान से करना कि 10 के साथ कर रहे हैं, कई स्टूडेंट जो सपोज कर रहे हैं उसके बेस पे आप आंसर देखना है, ये नहीं कि सपोज आपने कर लिया आंसर किसी दूसरे का चेक दिया। तो हो सकता है कि उसने सपोज कुछ और किया हो, आप आंसर खुद का चेक और फिर टीचर को ब्लेम करो कि टीचर ने सारा काट दिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है और कहाँ कुछ कितना हो रहा है, उसके बाद आप देखो कि जब कोई क्वेश्चन गलत होता है तो टीचर को ब्लेम करता है कि सर कहाँ गलती है। तो सबसे पहले खुद चेक नहीं करता कि उसने कहीं एरर ना डाल दिया हो किसी क्वेश्चन के अंदर। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप क्या करो, पहले ध्यान से पढ़ो उन स्टेटमेंट की जो मैथ के अंदर सपोज करते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है सपोज करना। ऐसे हम सपोज नहीं करते, उसको जो सपोज करते हैं उसी के बेस पे हम आगे क्वेश्चन चलाते हैं। तो हो सकता है कि हर एक स्टूडेंट अपने वे से सपोज करता है, तो चीटिंग करने से पहले सपोजिंग जरूर देखो कि वो क्या सपोज करता है।
अदरवाइज आप जो करते हो आप अपने दिमाग से ही करो क्वेश्चन को, किसी की चीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। तो आइए अब हम इसमें चलते हैं कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी कि 2 डिजिट नंबर की क्या होती है 10x प्लस y। अब आपको एक चीज और दिखाते हैं कि हमने 2 डिजिट नंबर की, अगर मैं ये जो पॉइंट समझा रहा हूँ ये समझ लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता, आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो बड़े आसानी से। जो 2 डिजिट नंबर होता है वो क्या हो गया 10x प्लस y, वेयर y रिप्रेजेंट द यूनिट प्लेस डिजिट and x represent the tens place digit, tens place digit को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमने कहा कि रिवर्सिंग नंबर क्या होगा, रिवर्सिंग 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या आएगा, रिवर्सिंग 2 डिजिट नंबर कह दो या इंटरचेंजिंग 2 डिजिट नंबर कह दो, क्या होगा इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, वो कई बार लिख देते हैं इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स, को इंटरचेंज करने से क्या नंबर फॉर्म होगा। तो इंटरचेंजिंग या रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट्स कौन सी, दो ही तो डिजिट है हमारे पास, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट। तो देखो जैसे अब मैंने कहा 18 एक नंबर है, 18 हमारे पास स्टैंडर्ड नंबर है, 18 क्या है मेरे पास स्टैंडर्ड नंबर है। तो स्टैंडर्ड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं 10x प्लस y की फॉर्म में, तो 10 into 1 प्लस 1 into 8, 18 को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ना, तभी क्या बनेगा 10 प्लस 8 18। तो स्टैंडर्ड नंबर ये है, तो रिवर्सिंग नंबर क्या होगा 18 का, आप खुद ही बता सकते हो कि रिवर्सिंग नंबर क्या बनेगा 18 का, रिवर्स क्या होगा 81, 18 का रिवर्स क्या होगा 81। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, इसको कंपैरिजन करते हुए क्या होगी, ये हमारा नंबर था वो क्या था 10x प्लस y। तो रिवर्सिंग नंबर क्या होगा कि x जो हमने स्टैंडर्ड माना है उसमें y और x रिप्लेस हो गए, y और x क्या हो गए यहाँ पे रिप्लेस। तो y अब हमारा यहाँ पे y कितना है, इस क्वेश्चन में जो y था वो हमारा फिक्स रहेगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड की बेसिस पे चल रहा है। तो स्टैंडर्ड की बेसिस पे जो y है वो कितना है हमारे पास 8 और x कितना है 1, ये ऑलवेज फिक्स रहेगा। क्वेश्चन हमें ये गिवन है पेपर में, ये क्वेश्चन गिवन नहीं है, ये हमने जस्ट रिवर्स करके देखा है। आप इसके बेसिस पे ऑब्जर्व मत करना, आप इसके बेसिस पे रिवर्स करना। x इसमें 1 है और y कितना है 8, तो रिवर्स करेंगे तो 10y प्लस x होगा, तो 80 प्लस 1 कितना आ जाएगा 81। और हम वैसे जनरल स्टैंडर्ड के बेसिस पे भी क्या बना रहे थे 81, तो रिवर्स हो गया था नंबर 81, तो यहाँ पे भी क्या होगा 81। तो रिवर्सिंग नंबर क्या होगा कि जो डिजिट्स हैं उनको क्या करना है, सिर्फ इंटरचेंज करना है, सिर्फ इन डिजिट्स को क्या करना है इंटरचेंज करना है। तो आइए अब हम इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। अब एक 2-3 पॉइंट और मैं एक पॉइंट और बता रहा हूँ लास्ट, कि जो 2 डिजिट नंबर हुआ ओरिजिनल, जो 2 डिजिट नंबर हुआ ओरिजिनल वो क्या हो गया 10x प्लस y, और रिवर्सिंग नंबर क्या हो गया मेरे पास, रिवर्सिंग नंबर मेरे पास क्या होगा 10y प्लस x। अब वो कहता है कि सम ऑफ इट्स डिजिट्स, एक बार स्टेटमेंट में ये भी आता है सम ऑफ इट्स डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ इट्स डिजिट्स। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका सम और किसका डिफरेंस, डिजिट्स का, डिजिट्स कौन सी है यूनिट प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट्स। तो सम करना है यूनिट्स प्लेस डिजिट का, तो x प्लस y, डिफरेंस ऑफ इट्स डिजिट्स, तो x माइनस y भी हो सकता है, y माइनस x भी हो सकता है। वो हमें कंडीशन गिवन होनी चाहिए कि x बड़ा है या y, आप एक ले सकते हो x माइनस y, बट प्रोवाइडेड दैट कि x इज ग्रेटर देन y। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, सिर्फ हम स्टेटमेंट बनाएंगे, एलिमिनेशन या सॉल्व जो करना है वो आप खुद करके देखना कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इस टाइप की क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, कि हमारे पास एक ही क्वेश्चन गिवन है, एक मिनट रुको, इधर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, फिर बताना कि वो कैसे होगा। इतने बार ऊपर वाला देख लो कि वो मैंने क्या करवाया है, एक सेकंड बस।
क्वेश्चन निकाल लेते हैं, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है कि हमें ये गिवन है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। क्वेश्चन है सम ऑफ द डिजिट्स of a 2-digit number is 15 and number obtained by interchanging the digits exceed the given number exceeds the given number by 9. So then find the numbers. तो given number, original number, standard form, वो सभी एक ही बात होती है। इंटरचेंजिंग नंबर भी जो मैंने ऊपर बताया वो रिवर्सिंग नंबर, इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स मींस रिवर्सिंग नंबर ही होता है, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं ध्यान से। तो पहली स्टेटमेंट में क्या कहा कि सम ऑफ, इसका सम डिजिट्स का, तो मैंने अभी भी बताया कि सम ऑफ डिजिट्स, किसकी डिजिट्स, 2 डिजिट नंबर की डिजिट होगी, तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 15। तो इट मींस क्या है, x plus y is equal to 15 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाइन। ये बन गई स्टेटमेंट। आगे क्या कहा कि नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, तो इट मींस हम समझ गए कि हमने सपोज किया सबसे पहले आप स्टेटमेंट बनाने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार हम थोड़ा लेट कर देते हैं। लेट किया मैंने कि लेट one unit digit number be the x and tens digit number be the y. According to question, जो हमारा sum of the digits मतलब x plus y इसके इक्वल हो गया 15 के। सेकेंड, नंबर obtained by interchanging the digits exceed the given number मतलब स्टैंडर्ड नंबर, ओरिजिनल नंबर, जो हमारा एक्चुअल नंबर है वो। तो हम इसमें और क्या सपोज करेंगे हम सेकंड इक्वेशन के लिए हमें यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा, हमने लेट किया कि हमारे पास गिवन नंबर, कौन सा नंबर, गिवन नंबर या ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है 10। हमने यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस को देखना पड़ेगा, तो यूनिट x है और टेंथ y है, तो 10y plus x दिस बी द ओरिजिनल नंबर। तो रिवर्सिंग नंबर क्या होगा, मैंने अभी भी एग्जांपल से समझाया कि रिवर्सिंग नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा 10x plus y। तो ये हमारे पास क्या बन गया, रिवर्सिंग नंबर। तो ये क्या है, ओरिजिनल नंबर, ये क्या बन गया, रिवर्सिंग नंबर। अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो कि वो क्या कह रही है। स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो नंबर ऑब्टेन होगा हमें बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स वो एक्सीड मतलब ज्यादा होगा किससे, गिवन नंबर से। कितना, 9 ज्यादा होगा। तो हमने ऐसे क्वेश्चन के लिए एक चीज एग्जांपल सेट किए थे। हमने मान लिया कि हमारा जो इंटरचेंजिंग नंबर है वो 20 है, एग्जांपल हम सेट करते हैं। तो जो गिवन नंबर होगा वो कितना ज्यादा होगा, इंटरचेंजिंग नंबर ज्यादा है किससे, गिवन नंबर से। कितना, 9। तो इंटरचेंजिंग नंबर ज्यादा है किससे, गिवन से, तो गिवन छोटा है, तो गिवन कितना रहा होगा, 11। वैसे हमने एग्जांपल सेट किया कितना ज्यादा है, 9। तो मान लिया कि इंटरचेंजिंग नंबर 20 है तो गिवन नंबर 11 रहा होगा। दोनों में इक्वालिटी लाने के लिए हम क्या करेंगे, राइट साइड में कितना प्लस करना पड़ेगा, 11 plus 9। तो प्लस कहाँ होगा, गिवन नंबर में, और इंटरचेंजिंग नंबर लेफ्ट साइड पे रहेगा। तो इंटरचेंजिंग नंबर हमारे पास क्या है, 10x plus y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या स्टेटमेंट बन जाएगी, 10x plus y is equal to 10y plus x में कितना ज्यादा, 9 ज्यादा। तो इंटरचेंजिंग नंबर ओरिजिनल नंबर में कितना ज्यादा है, 9। तो जैसे इंटरचेंजिंग नंबर 20 माना कि वो कितना ज्यादा है ओरिजिनल से, 9, तो मतलब वो 11 है।
तो बराबर करने के लिए गिवन नंबर में कितना जोड़ना पड़ेगा 9। तो सेकंड स्टेटमेंट ये हो गई। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दिए। 10x प्लस का x इस साइड आएगा माइनस x प्लस का y माइनस का 10y इज इक्वल टू 9। तो 9x माइनस का 9y इज इक्वल टू 9। तो x माइनस y इज इक्वल टू 1। सेकंड स्टेटमेंट ये आ गई। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी x प्लस y इज इक्वल टू 15। तो नाउ यू कैन सॉल्व दिस बाय एलिमिनेशन मेथड। अब मैंने डायरेक्ट इस पे कट कर दिया क्योंकि कोएफिशिएंट सेम था y का। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 16। तो x इज इक्वल टू 16 बाई 2 कितना आ गया 8। तो x की वैल्यू 8 आई है थर्ड में। तो यू कैन रिप्लेस पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनी 2 स्टार में पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस का y इज इक्वल टू 1 माइनस 8 माइनस 7 माइनस से माइनस कैंसिल y इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास 8 प्लस 7 कितना हो गया 8 प्लस 7 15। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये देखो कि जो ओरिजिनल नंबर बना वो क्या बना। ओरिजिनल नंबर क्या बना 10y प्लस x 10 इंटू वाई प्लस x 70 प्लस 8 कितना होगा 78। कितना होगा 78। तो रिवर्सिंग नंबर क्या होगा आंसर वेरिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे सिर्फ वेरिफिकेशन कर रहे हैं 10x प्लस y। तो 10 इंटू 8 प्लस 7 80 प्लस 7 87। रिवर्सिंग नंबर कितना है 87। तो अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती थी कि रिवर्सिंग नंबर is exceed the given number by 9। तो exceed the given number by 9। तो देखो ये कितने का डिफरेंस है 9 का। तो ये कौन सा नंबर है इंटरचेंजिंग नंबर। तो इंटरचेंजिंग नंबर कितना ज्यादा है 9 ग्रेटर है इससे गिवन नंबर से। तो हमारा वेरिफिकेशन भी हो रहा है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे 9 ऐड करेंगे। तो 87 इज इक्वल टू 87। तो हेंस वेरीफाइड। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हर एक पॉइंट्स को इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। तो जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे लीजिए। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिए इस चैप्टर की जिसके पास बुक्स अवेलेबल हैं। अगर नहीं है तो मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। जो जिसके पास नहीं है वो मुझसे मांग लीजिएगा क्वेश्चन।